हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे हो चैनल एक्सप्लेन। तो अभी मैं आपको इंग्लिश फ्लुएंसी का लास्ट आंसर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो इंग्लिश फ्लुएंसी के अभी तक मैंने 3 आंसर डाल दिए यूट्यूब पे। अब अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख लेना, कोड अपना मैच कर लो, ये यार आपका कोड, ठीक है। तो लास्ट आंसर है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखो, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है एडिट एंड रीराइट, सॉरी ए पार्ट है यहाँ पे, राइट ए पैराग्राफ 200 वर्ड्स। थीम ले रखी है यहाँ पे, बीइंग कंटेंट इज़ बेटर देन बीइंग रिच। तो यहाँ पे जो कंटेंट है ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। इस वर्ड की जगह अगर यहाँ पे बेस्ट थिंग्स हो या फिर इसका गुड थिंग्स हो तो वो भी सारा सेम ही होता है उसका मतलब, ठीक है। तो चलते पहले पैराग्राफ लिखते हैं और फिर मैं आपको बताऊँगा आपको ये स्टोरी जो है सेकंड, ये कैसे एडिट करनी है, ठीक है। तो ये स्टोरी भी बताऊँगा। सो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसका आंसर आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। मैंने बताया था आप कंटेंट की जगह बेटर थिंग्स या ऐसे वर्ड भी यूज़ कर सकते हो और मीनिंग दोनों का सेम है और जो वर्डिंग्स है वो सारी सेम है, बाकी आपकी मर्जी है आप लिखना चाहते हो। तो देखो यहाँ से लिखना है और कोई मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। तो नीचे तक मैं आपको दिखाऊंगा, आपको ये सारा लिख लेना है, ये ए पार्ट है पूरा। फिर आपको यहाँ से लिखना है। अगर आप कंटेंट के पीछे पढ़ रहे हो कि कंटेंट नहीं आया तो देखो भाई ये रहा, यहाँ से लिखा हुआ है कंटेंट का भी। और ये फिर आपको रुकना कहाँ पे है, आपको यहाँ तक लिखना है बस, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना, क्योंकि आपका आधा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा जो कि पार्ट नंबर ए है। पार्ट नंबर बी के आंसर की तरफ चलते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट की तरफ आ गए हैं। तो बी पार्ट में लिखा है एडिट एंड रीराइट द पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ मैं कहीं आपको दिखाने वाला नहीं हूँ कहीं से, क्योंकि आपको इसी के अंदर एडिट करना है और ये जो लाइन्स है ये कहीं भी आपको ऐसे नहीं मिलेगी अलग से। कैसे लिखना है वो मैं आपको समझा दूंगा, बस पॉइंट्स पॉइंट्स आपको हिंट बताता हूँ। देखो, सबसे पहले ये पैराग्राफ है कि समर सीज़न जो होता है वो किस तरह से होता है, समर सीज़न के ऊपर है। तो समर हैज़ कम अपॉन अस सो सडनली दस टेम्परेचर। देखो यहाँ पे इन्होंने नंबर 1 लिख रखा है, मतलब कि आपको ये पॉइंट्स ज़रूर लेने हैं, ये पॉइंट्स लेने हैं, इसके बाद अपनी लाइन स्टार्ट करनी है। जब आप इस पॉइंट के ऊपर लाइन बना दोगे फिर आपको सेकंड पॉइंट है शूट, फिर आपको ये सेकंड पॉइंट पे लाइन बनानी है। तो कैसे बनाओगे, देखो द टेम्परेचर मतलब कि जो तापमान है वो कैसा है। तो आप लिख सकते हो जो गर्मी है उसका तापमान बहुत ज़्यादा हो गया था, हमारी स्किन जो है वो टैन हो गई थी। तो इसको आप इंग्लिश में बना के ईजिली लिख दोगे, यार इतने बड़े बच्चे हो। सेकंड पॉइंट, फिर आपको उसके बाद 2 लाइनें लिखनी है टेम्परेचर के ऊपर, 2 लाइन बस, ज़्यादा नहीं लिख रहा है। फिर उसके बाद लिखना है हैश शूट। हैश शूट मतलब कि आपने वहाँ पे जब शूटिंग करी तो आपको कैसा लगा। तो शूटिंग करते समय जो भी आपको डिफ़िकल्टीज़ आई, मतलब कि हमारे गर्मी में पसीने निकल रहे थे और हमें रेत से पैर जल रहे थे, तो आपको उसके ऊपर ऐसे 2-3 लाइन बनानी है, ठीक है। जब वो लाइन लिख दोगे उसके नीचे फिर आपको थर्ड पॉइंट आ जाता है, अप बाय 10 डिग्रीज एंड एवरीवन वाज के आगे आपको लाइन यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो एवरीवन वाज मतलब कि जब टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री से ज़्यादा हो गया था तब आपको वहाँ पे कैसा फील हो रहा था। तो सारे के सारे एवरीवन वाज मतलब कि सब के सब वहाँ पे थक चुके थे। आगे ऐसे कुछ भी आप बना सकते हो लाइनें। हमने वहाँ पे कॉफ़ी पी, फिर उसके बाद हम बैठे थोड़ी देर छाए में। तो आप इसको इंग्लिश में बना के नॉर्मली लिख सकते हो यार, बिल्कुल आसान है। उसके बाद स्ट्रगलिंग टू गेट यूज टू दिस बिटवीन्स, तो आपको उसके बाद फिर ये लिखनी है, ठीक है। तो ये लाइन्स लिखनी है और जब ये लाइन लिखोगे उसके बाद ये आपको पॉइंट लेना है। मतलब मैं ये पॉइंट आपको क्यों बता रहा हूँ बार बार, ये पॉइंट्स आपको लेने हैं, लाइन आपको यहीं से पॉइंट से स्टार्ट करनी है। सो डिफ़िकल्ट टू ब्रेक थ्रो वन फील, उसके बाद आपको बताना है आपने जब ब्रेक लिया, आपने जब थक गए थे, जब काफ़ी मुश्किल हो रहा था आपके लिए, तो आपको कैसा महसूस हुआ। उसके बाद लिखा है हॉट बट इट इज़ फील्स अनकम्फर्टेबल, यहाँ पे काफ़ी गर्मी थी जिसकी वजह से अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, मतलब कि कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। फिर आपको वहाँ पे क्या क्या परेशानी आई वो लिखना है। स्विचेज इन, उसमें आपको अपनी कठिनाइयाँ जो थी वो सारी इसमें डालनी है। द फैन बिकम्स अनटिल लास्ट वीक, उसके बाद वहाँ पे लिखना है कि जो अपने फैंस थे जो घूमने मिलने आए थे आपसे, तो उनके साथ मिले तो क्या हुआ। और इसी तरह से फिर आपको यहाँ से अपनी थोड़ी लाइनें बढ़ानी है, आगे बातें, ठीक है। 2-3 लाइन इसके पॉइंट्स के बारे में लिखना है आपको। फिर उसके बाद वी वेयर वोर, उसके बाद जैकेट्स एंड शॉल, तो आपको ये सब लिखना है उसके बारे में कि हमने लेट नाइट वहाँ पे रहे, हमने वहाँ पे एंजॉय किया वगैरह वगैरह। तो आपको मुश्किल से 10 वर्ड्स में 200 वर्ड लिखने हैं। तो आप आराम से हर एक पॉइंट पे कम से कम 3 लाइन लिखोगे तो सारे पॉइंट्स मिला के आपके आराम से 30 लाइन हो जाएगी, जो कि 300 वर्ड्स हो जाएगा। तो ये था आपका पॉइंट नंबर सेकंड, जो बी पार्ट आपको लिखना है खुद। ये मैं कहीं से दिखा नहीं रहा। अगर फिर भी आपको कहीं से मुश्किल आ रही है तो गूगल पे सीधा सर्च करो समर एसे, ठीक है, समर वेकेशन एसे, तो आप सीधा वो लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती है तो मैं यही कहूँगा आप इसको जोड़ के खुद ही बनाओ, क्योंकि इसको गूगल से देखने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो ये था ए और बी पार्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी सारे आंसर यूट्यूब पर डाल दिए, आप जाके चेकआउट कर लेना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।